अमरपुर नाम के एक अनोखे गांव में राजू नाम का एक पति और उसकी पत्नी मीना रहते थे। वे एक प्रेमी जोड़े थे। राजू गांव में अपने साहसी छवि के लिए जाना जाता था। एक दिन पूरे गांव में खबर फैल गई कि दुष्ट राणा डाकू उसके बहुमूल्य सोने के भंडार की तलाश में गांव पर छापा मारने की योजना बना रहा था। ग्रामीण भयभीत थे ये जानकर कि वे क्रूर डाकू और उसके विद्रोह के सामने टिक नहीं पाएंगे। मीना अपने पति और गांव की सुरक्षा को लेकर चिंतित थी। उसने अपनी जान के डर से राजू से इसमें शामिल न होने की विनती की, लेकिन राजू बहादुर और साहसी व्यक्ति होने के नाते बेकार नहीं बैठ सकता था जब उसके साथ ही ग्रामीण खतरे में थे। मीना, तुम मेरी चिंता मत करो। मैं राणा डाकू को हमारे गांव या उसके लोगों को नुकसान नहीं पहुंचने दे सकता। मैं किसी भी कीमत पर उनकी रक्षा करूंगा। जैसे ही रात हुई, राजू चुपचाप अपने घर से बाहर निकला और घने जंगल में चला गया। रास्ते में उसकी मुलाकात अपने पुराने दोस्त गोपाल से हुई, जो अपनी बुद्धि और बुद्धिमत्ता के लिए जाना जाता था। गोपाल ने राजू के इरादे को भांप लिया। राजू दोस्त, तुम गांव के सबसे बहादुर व्यक्ति हो सकते हो, लेकिन सबसे बहादुर को भी एक बुद्धिमान साथी की जरूरत होती है। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। राजू मुस्कुराया और गोपाल को उसके समर्थन के लिए धन्यवाद दिया। साथ में वे सावधानी से राणा डाकू की मांद के पास पहुंचे। झांक कर उन्होंने छिपकर देखा कि डाकू अपना चुराया हुआ सोना गिन रहे हैं। जैसे ही राजू और गोपाल ने अपनी अगली चाल की योजना बनाई, गोपाल, लेकिन उसे आश्चर्यचकित करके उसको बेवकूफ बना सकते हैं। चलो कुछ सोचते हैं। दोनों ने इसके बारे में बहुत सोचा। तब गोपाल बोला, हम उसे भ्रमित करके हरा सकते हैं। जब आप राणा डाकू पर हमला करोगे और उसके हथियार छीन लोगे, तो मैं अपनी बांसुरी का उपयोग करके कुछ भयानक आवाजें पैदा करूंगा, जिससे डाकुओं का ध्यान भटक जाएगा। गोपाल की मनमोहक बांसुरी की धुन जंगल में गूंजती थी, जिससे डाकुओं की रीढ़ में सिरहन पैदा हो जाती थी। मौके का फायदा उठाते हुए राजू चुपचाप राणा डाकू के पास पहुंचा। एक तेज चाल से राजू ने चौंके हुए डाकू को बेवकूफ बना दिया और उसे पकड़ लिया। तुम्हारा आतंक का शासन यहीं समाप्त होता है राणा डाकू। राणा डाकू राजू के साहस और उसके दृष्टिकोण की चतुराई से आश्चर्यचकित था। उसने पहले कभी राजू जैसे व्यक्ति का सामना नहीं किया था और उसके गिरोह के सदस्य हस्तक्षेप करने से बहुत डरते थे। हो सकता है कि तुमने मुझे बेवकूफ बना दिया हो, लेकिन मेरा गुस्सा फिर भी इस गांव को नष्ट कर देगा। तभी मीना और गोपाल की पत्नी लता के नेतृत्व में ग्रामीण लाठियों और मशालों से लैस होकर छाया से निकले। उन्होंने राजू और गोपाल का अनुसरण किया था। वे कार्रवाई से बाहर नहीं रहना चाहते थे। ग्रामीणों की दृढ़ता और दृढ़ संकल्प को देखकर राणा डाकू को एहसास हुआ कि उसकी संख्या कम है। आत्मसमर्पण करते हुए उसे और उसके गिरोह को बांध दिया गया और स्थानीय अधिकारियों को सौंप दिया गया। गांव में राजू को अपने सच्चे नायक के रूप में माना गया और राजू पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध हो गया। लेकिन राजू विनम्र बना रहा। उसने अपनी सफलता का श्रेय ग्रामीणों की सामूहिक बहादुरी और बुद्धिमत्ता को दिया। उस दिन के बाद से अमरपुर गांव को कभी भी राणा डाकू या किसी अन्य डाकू से किसी खतरे का सामना नहीं करना पड़ा।